अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमअ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वक़ाल तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ाल तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ईमान वाले की सोच, उसकी फ़िक्र और उसका ज़ाविये नज़र दुनिया के लोगों से अलग हुआ करता है। ये पहली बात है। ईमान वाला दुनिया की उथल पाथल में, दुनिया के हालात की तब्दीली में, बल्कि अपने खुद के जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीली के बाब में भी गौर व फिक्र करने वाला होना चाहिए, शिकवे करने वाला नहीं होना चाहिए। मुख्तसरन बहुत सी बातें करूँगा इंशाअल्लाह। हमारी कौम का अलमिया अब उल्टा हो चुका है। हम शिकायती लोग बन गए हैं, रिसर्च करने वाले लोग नहीं रहे हैं। कुरान करीम में चौथे पारे में एक आयत करीमा है जिसे हमारे कुर्राए किराम को मैंने देखा कि वो माशा अल्लाह बकसरत उसकी तिलावत करके लोगों को पैगाम भी देते हैं। मैंने महसूस किया बिलखुसूस हमारी मादर इल्मी दारुल उलूम फलाह दारैन ज़ादहल्लाहु शरफ़न में कि वहाँ इन आयतों को बार बार पढ़वाया जाता है। मैं सुनाता हूँ आयतें कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। और आगे पढ़ते पढ़ते उसके बाद वाली आयत में है कि वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। इस आयत का बातिनी माना उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि जैसे मौसम की तब्दीली का असर सूरज और चांद के आगे पीछे होने पर पड़ता है, वैसे इंसान मुस्तकिल एक आलम है। बकौल हज़रत हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के कि अगर ये आलम आलम अकबर है, ये बिग वर्ल्ड है, तो ह्यूमन बॉडी इज़ द स्मॉल वर्ल्ड। मुस्तकिल वो एक दुनिया है। जैसे इस दुनिया में जंगलात, घास फूस, हैवानात, नहरें, नदियाँ, समंदर हैं, और जैसे इस दुनिया के नहरें, नदियाँ, इनके पानी मुख्तलिफ हैं, कुछ मीठे पानी वाली, कुछ खारे पानी वाली, कुछ कड़वे पानी वाली। इसमें से खारे पानी की नहर बहती है, इसमें कड़वे पानी की नहर बहती है, और इसमें मीठे पानी की नहर बहती है। और सुनिए,
गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है उस आयत को समझने के लिए कि वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने दो समंदरों को जोड़ा, हाज़ा अज़बुन फुरात, कि यहाँ ये मीठा चल रहा है, वहाज़ा मिल्हुन उजाज, और बिल्कुल उसके बगल और पड़ोस में खारा, और दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने बारीक सी लकीर बनाई है। न ये खारा पानी उधर जा सकता है, न ये मीठा पानी इधर आ सकता है। हम ये कहते हैं इसके लिए कोई यूट्यूब पर गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे चेहरे पर देखो, यहाँ से खारा पानी बहता है, यहाँ से मीठा पानी। मजाल नहीं है कि कभी ये इसमें चला जाए और मजाल नहीं है कि कभी ये इसमें आ जाए। ये अल्लाह की कुदरत है। और उसकी फिलोसॉफी लिखी, क्या ज़बरदस्त फिलोसॉफी है। आजकल डायबिटीज़ की बीमारी आम है, शुगर लोगों की काबिल शुक्र है। हमारे बड़े हज़रत मानवी रहमतुल्लाह अलैह से को पूछता था, हज़रत शुगर का क्या हाल है? हज़रत फरमाते थे भाई काबिल शुक्र है। शुगर का सबसे बड़ा असर आँख पर होता है। हमारे बहुत से बुजुर्गान दीन माजी करीब में इंतकाल फरमा गए, कुछ उससे पहले इंतकाल कर गए। हमने देखा कि बेचारे डायबिटीज़ में थे, उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई, उनकी आँखों पर असर किया। लिखा है इस्लामी रिसर्च करने वालों ने कि जब किडनी और उसके अतराफ का शुगर आँख पर यह असर करता है, तो अगर अल्लाह आँख में मीठे पानी की नहर बहा देते तो होता क्या? आदमी नाबीना हो जाता। और अगर खारे पानी की नहर मुंह में चला देता तो आदमी के लिए बड़ी परेशानी हो जाती, उसकी जिंदगी दोभर हो जाती। और पित्ता, उसके अंदर कड़वा पानी है, अगर वो पित्ता फट गया तो आदमी को जहर फैल जाता है और आदमी मर जाता है। क्या खुदाए पाक की सिस्टम है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के बदन के अंदर हर किस्म की नहर को जारी किया है। जानवर भी पैदा किए हैं। कुछ जानवरों का दुनिया में रहना बड़ा फ़ायदेमंद है। वो तो हम ये कहते हैं कि ये सांप बिच्छू ये बहुत बुरी चीज़ है। इमाम राजी ने लिखा कि अल्लाह का पहले ही पारे के तीसरी रुकू में ऐलान है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, और अहले इल्म जानते हैं लाम फ़ायदे के लिए है। मा फिल अर्दी, और मा में उमूम था, फिर भी जमीअन लाया गया कि दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे वो ज़वील उक़ूल हों या गैर ज़वील उक़ूल हों, सब के सब लकुम, तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा की गई। कभी बिल वास्ता फ़ायदा, कभी बिला वास्ता फ़ायदा। फरमाया सांप के पैदा करने में फ़ायदा यह है कि पोल्यूशन को सांप जज्ब कर लेता है, ये जहर को सांप जज्ब कर लेता है। अगर सांप बिच्छू न होते तो ये जहरीली हवाएं पता नहीं दुनिया में कई लाखों लोगों को ख़त्म कर देती। हमारी नज़र में सांप नुकसानदेह है, अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए सांप को भी पैदा किया है, इंसान की खिदमत है। मेरी बात ये चल रही थी कि दुनिया की जितनी भी रफ्तार है, दुनिया का नशेब व फराज, चाहे वो इख्तिलाफिल लैली व नहार का हो, रातों के आने जाने का, इसमें हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इसमें हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैंने जहाँ से बयान शुरू किया था उसको बीच बीच में दोहराता रहूँगा ताकि पता चले कि गुफ्तगू किस पर चल रही है। कि मोमिन किसी भी चीज़ पर सीरियसली विज़न से देखता है, वो नॉर्मली और रूटीन वाले विज़न से नहीं देखता। हम रूटीन वाले लोग नहीं हैं कि हम ये बोले कि नहीं सर्दी के दिन आए तो रात लंबी हो गई और दिन छोटा हो गया, गर्मी के दिन आए तो ऐसा हो गया। जैसे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, कि नौजवान बच्चे बच्ची की शादी हो तो उसको नीयतों का इस्तेहज़ार करवाओ कि तू शादी क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में से ये निकालो कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ, मैं जवान हो गया लिहाजा मेरी शादी हो रही। ये कोई जवाब थोड़ा है
कि मैं जवान हो गया इसलिए शादी हो गई। और आजकल लोग कहते हैं घर में अम्मी की खिदमत करने वाला कोई नहीं है इसलिए शादी कर रहा हूं। यह भी कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब तो पहले ही से नीयत में खतरा है। साफ बात कर रहा हूं, पहले ही दिन से नीयत में खतरा है। आप बोल रहे हो कि मैं इसलिए शादी कर रहा हूं कि मेरी माँ की खिदमत करने वाला कोई, तो अल्लाह ताला ने बीवी को माँ की खिदमत के लिए थोड़ा पैदा किया है। वो करे तो उसका एहसान। खुदा से पूछो कि तूने मेरी बीवी क्यों पैदा की, खुदा से पूछो। वॉशिंग मशीन के एम्स और गोल्स क्या है वो प्रोडक्ट बनाने वाले कहेंगे, न कि इंजीनियर बोलेंगे। वो तो प्रोडक्ट बनाने वाले कहेंगे। अल्लाह ने शादी का मकसद कुछ और बयान किया है। वो किसी निकाह की मजलिस की मुनासबत से हम कहा करते हैं, अभी उसका मौका नहीं वरना बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हम अर्ज ये कर रहे हैं कि मुसलमान की नज़र मसनूआत में और मखलूक़ात में आशिकाना, वालिहाना, आक़िलाना और अक़ीदतमंदाना होती है, और गैर मुस्लिमों की नज़र मसनूआत में तायराना, आबेराना, सारिकाना और गासिबाना होती है। वो तो खुदा की मखलूक से फ़ायदों को चुराते हैं कि भाई ये सितारा है, इससे मैं चुरा लूँ कि इसको सैटेलाइट के तौर पर यूज़ करूँ और इसके साथ मैं वोडाफोन या आइडिया या एयरटेल और अगरम बगड़म किसी को भी सेट करूं और उससे पैसे कमाऊं। मोमिन खुदा की मखलूक़ात से इक्तिसाब ये नहीं करना चाहता। इक्तिसाब ज़िम्नन होता है, वो तो असल में यतफक्करून से काम लेता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया 25वें पारे के पहले ही रुकू में, सूरे शूरा के ऊपर वाली आयत है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम। गौर करो, ये बहुत कीमती बातें सुना रहा हूँ। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम ता क़यामत आफाक में उनको हमारे दलाइल कुदरत दिखाते रहेंगे। खुद इंसान की बॉडी पर रिसर्च होता रहेगा, डे बाय डे ये रिसर्च। पहले ज़माने में कहाँ ऐसा होता था कि ENT का सर्जन अलग और हार्ट का सर्जन अलग, हार्ट में भी फिर अलग अलग सर्जन, किडनी में भी। बल्कि अब तो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि आँख के सर्जन की भी किस्में हैं। कुछ लोग रेटिना के अलग, कुछ पर्दे के अलग, कुछ कीकी के अलग, कुछ आँख के हाँ प्रेशर के अलग, और अल्लाह जाने कैसे कैसे। सिर्फ ये है वफ़ी अनफुसी। क्यों मैं लोगों को क्यों ये रिसर्च करवाता रहूँगा? ये रिसर्च करवाना मेरा उनके कमालात के इजहार के लिए नहीं है, मेरी ज़ात तक पहुँचने के लिए है कि एक खुदा जब एक आँख में इतने सारे दलाइल कुदरत पैदा कर सकता है तो वो खुदा की शान कैसी होगी। तो अब ये जो इस वक्त दुनिया के हालात बदल रहे हैं, मुझे असल तो ये बोलना है, दुनिया में रोज़ाना चेंजिंग आ रहा है। ये चेंजिंग हो तो रहा है, लेकिन ये चाय पीते पीते बकवास करके हवा में उड़ा देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए नहीं है। मुसलमान तो वो होता है जो सर जोड़कर बैठकर उसके रीज़न पर गौर करता है। मैंने शुरू में बोला कि मुसलमान जितना बड़ा रिसर्चर है, यानी मुसलमान जितना बड़ा तहकीकी काम कर सकता है, खुदा की कसम खाकर चैलेंज के साथ कहता हूं कि इतना बड़ा रिसर्च दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। यह अभी जो 2-4 दिन से अखबार में आ रहा है, इसरो का मामला, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि चांद पर पहुंचने वाला तो हमारा नौजवान है, लेकिन उसको भी सियासी रंग दे दिया गया और पूरी खबर ने उसको मिटा दिया और दूसरे एक आदमी को पेश कर दिया गया, जबकि उस पर जाने वाला और उसकी हिम्मत करने वाला ये तो सबसे पहले हमारा आदमी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान का थिंकिंग पावर, मुसलमान का विजन, मुसलमान का दिमाग बहुत दूर का है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पर एतमाद ही नहीं, ईमान के साथ कह रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन
फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तबारक व तआला, कि मोमिन की दानिशमंदी से बहुत संभल कर रहना, मोमिन के विजडम से, मोमिन की अकल से संभल कर रहना, इसलिए कि उसकी नज़र वो सिर्फ नज़र नहीं होती, उसकी नज़र में सिर्फ शुआएं नहीं होती, उसकी नज़र में अल्लाह का नूर शामिल हाल होता है। इसीलिए मोमिन नाबीना भी हो तो भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। वहाँ फ़इन्नहु यंज़ुरु में नज़र आँखों से देखने के माने में नहीं है, वो नज़र तहावी वाली नज़र के माने में है, वो देखने वाले माने में नहीं, वो गौर व फिक्र के माने में है कि मोमिन गौर व फिक्र करता है और उसके गौर व फिक्र में अल्लाह का नूर होता है। क्या वजह है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान साइंस में पीछे हैं? मैं रोक बाई टोक बात कर रहा हूँ। क्या वजह है हमारे बच्चे जी चुराते हैं साइंस में जाने से, आर्ट में जाते हैं, उन्हें साइंस मुश्किल लगता है? इसलिए कि नूरे इलाही जो रोजाना सुबह चार्ज करके तिलावत कुरान के जरिए लेना था, वो यंगस्टर्स में से खत्म हो गया। अब जब फोन में चार्ज नहीं होगा तो वो एक डंडी भी नहीं बताएगा, जो देशी भाषा में बात कर रहा हूँ, डंडी, वो जो उसका टावर पकड़कर बताता है ना, वो सैटेलाइट के साथ कितना जुड़ा है, तो वो 1 2 3 वो एक भी नहीं बताता है। क्यों? कि उसने अपने आप को सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट कर दिया। सुबह में कुरान करीम पढ़कर उसको नूर अख्ज़ करना था, उसकी बुनियाद पर उसका दिमाग चलता और वो दुनिया में रिसर्च करता। ये पहली वजह है हालात हाजिरा को दुरुस्त करने की। कि देखो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ग़ज़वे उहद में सहाबे किराम को शिकस्त हुई थी, खुदा की तकवीनी मसलहत की बुनियाद पर, तशरीई नहीं, तकवीनी मसलहत की बुनियाद पर। तो उस वक्त सहाबा रात में सर जोड़कर उहद के पहाड़ के दामन में बैठ गए और एक दूसरे से पूछा, अन्ना हाजा, चौथे पारे की आयत है, कुल तुम अन्ना हाजा, ये शिकस्त क्यों हुई? मैं साफ कह रहा हूं, हमारी हर कमजोरी की जिम्मेदारी भाजपा पर डालना, बजरंग दल पर डालना, विश्व हिंदू परिषद पर डालना, यह शैतानी वसवसा है। हमारी हर कमजोरी की जिम्मेदारियां हुकूमतों पर नहीं हैं। हमारी 99% कमजोरों की वजह हम खुद ही हैं। कुरान ने जवाब दिया अन्ना हाजा, तो कुरान खुद आगे जवाब दे रहा है, कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम, कि ये जो शिकस्त हुई है ये तुम्हारी वजह से हुई है। सहाबा को कहा गया ये तुम्हारी वजह से हुई है। ऐसा मत समझो कि अबू सुफियान पावर में था और ये था और वो था। क्या पावर, क्या सोच, क्या प्लानिंग। अरे हम लोग कहते हैं आरएसएस प्लानिंग कर रहा है, हमारी प्लानिंग उससे हजारों गुना आगे है, लेकिन वो प्लानिंग करने वाला दिमाग खत्म हो गया। इसलिए वहां एक लफ्ज आया उस आयत में जो मैंने कहा ना, वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, और अरबी में लुब कहते हैं गूदे को, और ऊपर के छिलके को किशरतुन बोला जाता है। पता चला कि ये अंदर की सोच वही लोग पैदा करेंगे जो छिलके पे नहीं मरेंगे बल्कि गूदे पर जाएंगे। गूदे पर गौर करना है। जैसे लंगड़ा आम, अभी अभी वक्त गुजरा, अभी माजी करीब में वक्त गुजरा, शायद कुछ लोगों ने डीप फ्रीजर में भर के भी रखा होगा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है हर चीज़ डीप फ्रीजर में भर के रखने की। अजीब हमारी गुजराती कौम है, एक तरफ सारी की सारी सखावतें करेगी लेकिन आधा प्याज बचा होगा तो उसको भी फ्रीज में रखेंगे, बल्कि कुछ लोग तो रात की कढ़ी बची होगी तो उसको भी फ्रीज में रखेंगे। ये नहीं कि भाई अड़ोस पड़ोस में ज़रा देखें, यह इतना बड़ा शहर है, रात में कई गरीब बेकस बेसहारा लोग ये बेचारे फिरते रहते हैं कि इनको कोई 2 लुक़मे खिलाने वाला मिल जाए, लेकिन फजूल खर्ची में भी नंबर 1 आते हैं हम लोग। जितनी फजूल खर्ची मिडल ईस्ट में की जाती है उतना यूरोपियन ममालिक में नहीं की जाती, मुसलमान मुल्कों में।
ये वही तो मैं सुना रहा हूं कि असल में 99% कमजोरियों की वजह हमारे अंदर है। अब अगर हम मौलाना लोग ये बोलते हैं तो आप लोग फिर क्या आप मौलवी लोगों ने कहा हमजन नहीं पड़ती बद्धी ज वातनी जवाबदारी के मुसलमान अच्छे तो जो होगा वही तो कहेंगे। अब आपको अगर ये इंजेक्शन से खून निकले तो उसमें हम क्या करेंगे? हम जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी अमानत है कि हम आपको बता दें कि आपका प्रेशर कितना है और ये प्रेशर कितनी खतरनाकी तक ले जाएगा। अब इसमें अगर हम ये सोचे कोई 2-4 हाजी साहब को बुरा लग जाएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर ये बुरा लग जाने वाली बात हो तो दुनिया का कोई डॉक्टर कभी ना बताए कि आपको कैंसर है। मैंने इंग्लैंड में और अफ्रीका वगैरह ममालिक में देखा, उधर अमेरिकन कुछ ममालिक में, कि हिंदुस्तान जैसा नहीं है। वहाँ तो कैंसर है तो रिलेटिव्स को बाद में बताया जाता है, पेशेंट को पहले ही बता देते हैं। तो अपने इंडिया में ऐसा है कि ठीक है, पेशेंट को बोलते हैं आप बाहर चले जाओ, आपके कोई रिश्तेदार को भेजो, हम जरा उससे प्राइवेट। ये इंडिया का दिमाग है। लेकिन यूरोप में तो पेशेंट से डायरेक्ट बुलाकर कहते हैं कि आपको कैंसर है, इतने स्टेप पर है और इतने स्टेज पर है और इतने दिन आप बच सकते हो। जो करना अच्छी चीज़ है, यही अच्छी चीज़ है, होना भी यही चाहिए। इसलिए कि परहेज मुझे करना है। अब आप जब मुझे नहीं बताएंगे नऊजुबिल्लाह कि मुझे क्या बीमारी है, मेरे रिश्तेदारों को आप बताएंगे तो मेरे रिश्तेदार मुझको एडवाइस करेंगे। लेकिन जब आप मुझे बता देंगे तो मैं बाई फोर्स अपने आप से अपना परहेज करना शुरू कर दूंगा, इसलिए कि मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। कुरान करीम डायरेक्ट खबर दे रहा है। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, पहले तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये पूरी ज़मीन मैंने अमन, शांति, सुकून और मज़े लेकर गुजारने के लिए पैदा की है। कुछ लोग ये जो बोलते हैं ना कि ये दुनिया मुसीबतों का घर है, ऐसा नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तदलाल किया सूरे आराफ की एक आयत से कि जिसमें खाने पीने का तस्करा है और उसमें जीनत का भी तस्करा है, लिबास का। कुलू वशरबू वला तुसरिफू। फिर आगे आया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। क्या हमारा रब हमारे साथ प्यार करता है? उसने उसी आयत में फरमाया कुल, ए नबी आप कह दो, हिया कि ये खाना पीना जीनत ये सारी दुनिया की नेमतें, हिया ये सारी नेमतें लिल्लज़ीना आमनू, असल तो ईमान वालों के लिए पैदा की गई है, ईमान वालों के लुत्फ के लिए पैदा की गई है। ये अलग बात है कि ज़िम्नन तबअन काफिरों को उसमें शरीक किया गया। और उसकी वजह भी बहुत ज़ोरदार लिखी कि अगर दुनिया के टेस्ट और दुनिया का लुत्फ खाली मुसलमानों को ही दिया जाता तो कुफ्फार इन चीज़ों से इस्तिमताओ इस्तिफादे के लिए मजबूरी के दर्जे में ईमान ले आते, और मजबूरी वाला ईमान मोतबर नहीं है। शेख सादी ने इसको यूं समझाया, पहले ही सफ़े पर शेख सादी ने कहा, बोस्ता वाली किताब में उलमा जानते हैं और जो पढ़ा लिखा तबका है जिसको पढ़ने लिखने से दिलचस्पी है, पहले ही सफ़े पर उन्होंने ये शेर बयान फरमाया, अदीम ज़मी सुफ्र ए आम ओस्त बनी खान यगमा चे दुश्मन चे दोस्त। कि ये दुनिया का दस्तरखान अल्लाह का उमूमी दस्तरखान है। इसमें महेंद्र नरेंद्र मगन छगन अगर अपने खेत में बीज डालेंगे उनकी भी फसल निकलेगी। इस्माइल इब्राहिम खालिद अबू बकर बीज डालेंगे तो उसकी भी फसल निकलेगी। लेकिन बरकत और कसरत के दरमियान फ़र्क है। बरकत और कसरत के दरमियान फ़र्क है। मुसलमान आज कसरत का मुतलाशी है, बरकत का नहीं। वो ये तो कहता है कि मैं 300 रुपए का जोड़ा, सूरत में बैठा हूं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं कि 300 रुपए का ड्रेस 800 में बेचकर कब इजी मनी मेकर होकर कब बुलंदी पर पहुंच जाऊं। आज के सबसे बड़े नौजवानों की मुसीबत यही है कि वो पैदा होते ही मोल के मालिक बन जाना चाहते हैं, और जब उनके बूढ़े उनको 100 रुपए के ऊपर रोक टोक करते हैं, ये बेचारे जो हमारे उम्र रसीदा हैं, ये जब हिसाब मांगते हैं कि बेटा मैंने तुझको 200 रुपए दिए थे, कितने बचा कर लाया,
डुहाने हूँ क्या 200 रुपया, अरे उसको पता है कि ये 200 रुपये बनते कैसे हैं, ये 100 बनते कैसे हैं। तेरी नजर कसरत पर है, उस बूढ़े की नजर बरकत पर है। कुरान करीम ने 7वें पारे के 3रे रुकू में आखिरी आयत में साफ कहा, कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। देखो वहां लफ्ज कसरत आया और कसरत को खबीस के साथ जोड़कर इशारा किया। हराम जहां होगा वहां कसरत जरूर होगी, लेकिन हलाल जहां होगा वहां कसरत और क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन बरकत होगी। अब आप कहोगे बरकत का क्या माना? हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से समझाऊं बरकत किसे कहते हैं। हज़रत मदनी से किसी ने पूछा था, हज़रत आप उलमाए किराम के बयानों में बरकत बरकत का लफ्ज़ खूब सुनने को मिलता है, ये क्या बला है वो तो दिखाओ ताकि हम उसको कहीं से उठा कर लाएं, बरकत क्या। हज़रत ने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए देवबंद में, और अपने घर के पीछे जो वाड़ा बोलते हैं अपने गुजराती में वाड़ा, और कुछ लोग उसको पछाड़ी बोलते हैं, कहाँ गेलो तो क्या पछाड़ी गेलो, यानी वाड़े में, हाँ पीछे, वहाँ ले गए। वहाँ एक हैंडपम्प था हज़रत ने बताया मेरे दादा के ज़माने से ये लगा है, आज तकरीबन इसको 30 साल हो गए, 1 रुपये का भी इसके पीछे खर्चा नहीं आया। ये है बरकत, 1 रुपये का भी इसके पीछे खर्चा नहीं आया, ये है बरकत। क्या गुत्थी को सुलझा दिया। इसलिए अब मैंने उस पर गौर किया कि हज़रत ने ये कैसे समझाया। अल्लाह ताला ने मेरे जहन में बात डाली कि ये बरकत लफ्ज़ निकला है अरबी में बुरूकुल बईर से, बुरूकुल जमल से, छोटा काफ, ऊँट के बैठने को। और ऊँट के बारे में मशहूर है कि जब वो एक दफ़ा बैठता है तो जल्दी उठता नहीं, और उठता है तो जल्दी बैठता नहीं। कितनी मसाफत तय करेगा, बैठेगा नहीं। इसीलिए उर्दू में एक कहावत है कि न जाने ऊँट किस करवट बैठता है, ऐसा बोलते हैं। तो ऊंट बैठ गया सो बैठ गया, तो चीज आपके पास आ गई सो आ गई। अब वो खर्चा भी नहीं करवाती और ख़त्म भी नहीं होती, इसको बरकत बोलते हैं। हम ये अर्ज करना चाह रहे थे कि ये दुनिया में जितने भी हालात बदल रहे हैं, खुदारा ये बोलना बंद करो कि इसके जिम्मेदार कौन है। जब हम हर हफ्ते हफ्तावारी इज्तिमा में ये बोलते हैं, मुझे माफ़ करेंगे आप, कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, बराबर है, ये बोलते हैं और दिल तक पहुंचना चाहिए, दिल से बोलना चाहिए, रटी हुई बात नहीं चलेगी। और जब हम हर चीज़ में बोलते हैं जो कुछ होता है खुदा के करने से होता है, तो यहाँ भी सवाल होगा कि गवर्नमेंटों का बदलना ये भी खुदा के करने से होता है, ये भी खुदा के करने से होता है। जितने भी नशेब व फराज है, और क्या खुदा जालिम है नऊजुबिल्लाह कि वो हमें मरवाएगा कटवाएगा? उसने तो ना बोला है कि वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, उसने तो ना बोला है कि वला युज़लमूना कतीरा, कि तुम जरा सा वो खजूर की गुठली के ऊपर जो झिल्ली आती है या खजूर की गुठली के बीच में जो एक पतला धागा आता है, उसके बराबर भी अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। और मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत चुभता हुआ सवाल, कि जब नेट पर या टीवी पर कहीं मुसलमान मरते कटने की सिर्फ प्रिंटेड खबर आए, हाँ मरई खबर न आए, वॉइस मैसेज आए, वीडियो मैसेज न आए, तो मेरा आपका दिल दहल जाता है कि नहीं? तो मेरा और आपका रब तो हमसे भी ज्यादा नरम है, मेरा आपका रब तो इससे भी ज्यादा रहमान है। क्या उसको अर्श पर बैठकर रहम नहीं आता होगा? लेकिन जवाब वो है जो मैंने कहा, समझ जाओगे तो आज मेरा इतना दूर से आना वसूल है। वो ये कि अगर डॉक्टर पेशेंट की हालत को खराब देखकर रहम कर ले तो पेशेंट मर जाएगा। डॉक्टर के दिल में वो रहम नहीं होता जो हम समझते हैं। डॉक्टर देख रहा है कि यार ये पेशेंट कमजोर है, 75 साल का हो गया, 80 साल, लेकिन वो आंख पर पट्टी बांधकर चीरता है, सब कुछ उसके हथौड़े मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ता है। मेरा सवाल है, क्या डॉक्टर रहमदिल नहीं है? बोलो, बहुत रहमदिल है। लेकिन उस वक्त अगर वो रहम करने जाए तो मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। अल्लाह बहुत रहमदिल है, लेकिन अगर वो हमारा ऑपरेशन न करे तो हमारी आखिरत की जिंदगी खतरे में पड़ेगी।
इसलिए वो हमारे ऑपरेशन कर रहा है। उसने साफ कहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी मुसीबत तुमको पहुंचती है ये तुम्हारी बेएहतियाती की वजह से, तुम्हारी बदमाशी की वजह से, तुम्हारी कमजोरी की वजह से। मुसलमानों, खुदारा हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं है, वरना तुम मेरे खिलाफ फतवे तलाश करके कल दे दोगे, इसलिए नहीं जोड़ता। वरना दिल दुखता है कि यह मुसलमान खाली टीका टिप्पणी करने वाला रह गया, उसकी हालत में तब्दीली क्यों नहीं आती? हालत में तब्दीली नहीं आती, खाली बातें करते हैं। मेरा एक दोस्त आया था बगदाद से एक मरतबा, बहुत बरसों पहले, जो मेरे साथ मदीना मुनव्वरा में पढ़ता था। मैं अक्सर बयानों में ये बात सुनाया करता हूँ। मैं उसको लेकर घूमा तो वो जाते जाते मुझे कह गया कि फारूक, हिंदुस्तान के लोगों को मैंने अजीब देखा। क्या? मैंने कहा क्या? कि तुम्हारे इंडिया के लोग 10 मिनट चाय पीने के टाइम में 10 हुकूमतें गिरा भी देते हैं, 10 हुकूमतें बना भी देते हैं, उसके सिवा इनको कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही उसने नस पकड़ी थी। मेरे भाइयों, को सुनकर खुदा कहता है, मैं उमूमी तौर पर बिगाड़ पैदा कर देता हूं बर्रो बहर में, इसलिए कि तुमने अंदरूनी तौर पर बिगाड़ किया। फिर भी मैं उमूमी तौर पर बिगाड़ क्यों करता हूं? मैंने दुनिया बिगाड़ के लिए तो नहीं बनाई। उसने अपनी हिकमत बयान की, ली युज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू। ओहो, सोचते रह जाओ तो सर धुनने को जी चाहता है। ली युज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू, ली युज़ीक़हुम, खाली चखाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं। खिला दे तो मुसीबत हम वहीं तहस नहस हो जाए। क्या रब मेहरबान है। अल्फाज पर गौर करो कि मैं खाली तुमको थोड़ा सा चखा रहा हूं, और वो भी बअदल्लज़ी आमिलू, थोड़े से, और वो भी क्यों चखा रहा हूं? क्या शान रहमत, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम मेरी तरफ लौट आओ, ताकि तुम मेरी तरफ लौट आओ। तो ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, हमें मस्जिद से जोड़ने के लिए, हमें मामलात की दुरुस्तगी की तरफ उभारने के लिए मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल कहकर गए, और इकबाल ये भी कहकर गए, मुसलमानों की अक्कासी की उन्होंने, इसलिए कि मुसलमान जब बोलने पर बैठता है तो बोलक्कड़ होने में तो इसकी कोई मिसाल नहीं।
भाषण देना हो तो मुसलमान के आगे कोई नहीं आ सकता, वो इतना जबरदस्त भाषण देता है। और करना क्या, खाली भाषण, सिर्फ भाषण। तो वो इकबाल कह गए, इकबाल बड़ा उपदेशक था, मन बातों में मोह लेता था, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हम लोग भाषण देते हैं, अगर कुछ हुआ प्रोटेस्ट कर दिया, घर जाके असर की नमाज गाई। सच्ची बात कर रहा हूं कि कभी जुमा की नमाज के बाद हमारी कौम बाज़ जगहों पर प्रोटेस्ट करती है, का किसकी, का जमीयत के प्लेटफॉर्म से या पर्सनल लॉ के प्लेटफॉर्म से या XYZ किसी के भी प्लेटफॉर्म, प्रोटेस्ट क्यों, कहा बस नबी की तरफ से दिफा कर रहे हैं, एक्टिंग भी ऐसी करेंगे, और दिफा करके 4:30 बजे घर जाके सो जाते हैं, असर ही नहीं पड़ते। ये कौन सा दिफा हुआ, ये कौन सा दिफा हुआ? हाँ, और हम सिर्फ आधार कार्ड पर दस्तखत करके, आधार कार्ड पर दस्तखत करके पर्सनल लो को आधार कार्ड जमा करवा दिया, का हमारा जिम्मा पूरा हो गया, चाहे हमारे घरों पर, हमारी बीवियों पर कितना ही जुल्म क्यों ना होता हो। ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। यही बातें जब दूर तक पहुंचती हैं तो गैर मुस्लिम भी हमारी बीवियों के भाई बनने का दावा कर बैठते हैं। इशारों में समझा करो कि वो भी बोलते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनों आप कब से हमारे भाई बन गए। हाँ, क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है ये कौम खाली चिल्लाती है, ये कौम चिल्लाने के लिए नहीं है, ये कौम तो कर गुजरने के लिए है, ये रिसर्च करने के लिए। आज अहद करो इस मस्जिद में बैठकर, कबूलियत की घड़ी में हम शिकवे करना बंद कर देंगे, वजह तलाश करेंगे और वजह तलाश करके उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और ये इलाज तो डॉक्टर लोग बता सकते हैं, और उसके लिए उलमा से रब्त किए बगैर काम चलेगा नहीं। ये आखिरी पॉइंट पर आ गया, उलमा ही बताएंगे कि कौन सी तब्दीली का इलाज किस अंदाज में हो सकता है। एक आयत का तर्जमा करके 1 मिनट में बात खत्म कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी कौम की हालत को बदलता नहीं है जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को न बदल दे। और आगे उसने चैलेंज किया, जब अल्लाह किसी कौम से कुछ बुरा करने का सोच लेते हैं तो दुनिया की कोई सियासी ताकत, कोई एजिटेशन, कोई प्रोटेस्ट, कोई सिग्नेचर मुहिम उसको नहीं बदल सकती। खुदा के सिवा कोई वाली नहीं, जिम्मेदार हम हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरे पर जिम्मेदारी मत डालो। यहाँ से हर आदमी ये लेकर जाए, मैं मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ खुद बदलूंगा, इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली सब दुरुस्त होगा। और सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।